तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं लर्न फ्लूइड मैकेनिक्स थ्रू प्रॉब्लम्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्रैश कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि भाई जितने भी सॉल्यूशंस हमने मतलब क्वेश्चंस के दिए हैं, प्रॉब्लम्स के दिए हैं, उसमें सारे फंडास हमने डिस्कस किए हुए हैं। आप सिर्फ इन सॉल्यूशंस को देख लो, जितने भी सॉल्यूशंस हैं सबको देख लो। भाई जो भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स का आएगा तुम उसे आराम से निकाल लोगे। ठीक है, वीडियो सारी देख लेना बस। ठीक है, तो हम विस्कोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं ये हम सीख रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम था ये आया था गेट 2019 में सेट 1 में व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल इट वाज रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या था, टू फ्लूइड्स आर कंटेन्ड बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। ठीक है, ये नजर आ रही है, ये एक पैरेलल प्लेट है और ये ऊपर वाली एक प्लेट है। ठीक है, अब इसके बीच में दो फ्लूइड्स हैं, ये है फ्लूइड नंबर 1, ये है फ्लूइड नंबर 2। ठीक है, दोनों लेयर्स की जो थिकनेस है इसकी भी 1 मीटर है, इसकी भी 1 मीटर है। दोनों फ्लूइड्स एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे, दोनों की डेंसिटी सेम है। ये नहीं कि वो हल्का है वो भारी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, फर्क कहाँ पे है इन दोनों फ्लूइड्स के अंदर, विस्कोसिटी का फर्क है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स है, 2 मीटर की दूरी है नीचे और ऊपर की प्लेट में, टोटल 2 मीटर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, बॉटम प्लेट इज फिक्स्ड, अपर प्लेट मूव्स एट 3 मीटर्स पर सेकेंड। नीचे की जो प्लेट है वो फिक्स्ड है, ऊपर की जो प्लेट है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एप्लीकेबल है। साथ में दे रखा है d2u/dy² इज इक्वल टू 0। जो वेलोसिटी प्रोफाइल है उसके बारे, जो यहाँ पर फ्लूइड मूव कर रहा है उसका जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होगा उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। भाई और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी, तो मैंने सारी स्किप कर दी क्वेश्चन में। इतना कौन लिखता है बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे पास है ही है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है μ2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ μ1। ठीक है, जो इसकी विस्कोसिटी है μ2 नीचे वाले फ्लूइड की, वो दुगनी है ऊपर वाले फ्लूइड के, इट इज ट्वाइस ऑफ μ1। ठीक है, तो देन द वेलोसिटी एट द इंटरफेस इज डैश मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो इंटरफेस है इन दोनों फ्लूइड्स का, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है ये हमें निकालनी है। ठीक है भाई, प्रॉब्लम ना जरूरत से ज्यादा सिंपल है, जरूरत से ज्यादा सिंपल है। ठीक है, सपोज करो इंटरफेस पे वेलोसिटी कितनी है v, इंटरफेस पे वेलोसिटी कितनी है v, मतलब वेलोसिटी ग्राउंड पे है 0, ऊपर है 3 और इंटरफेस पे है v। ठीक है, अब बात पता है क्या है कि ये जैसे ऊपर वाली प्लेट आगे जा रही है उसकी वजह से नीचे का जो फ्लूइड नंबर 1 है वो बह रहा है। ठीक है, और वो जो 1 है वो 2 के ऊपर शियर स्ट्रेस टाउ लगा रहा है और जो 2 है वो 1 के ऊपर शियर स्ट्रेस टाउ लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड 1 है ये 2 को खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, और जो ये फ्लूइड नंबर 2 है ये 1 को खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो जो फोर्स लगा रहा है फ्लूइड नंबर 2 वही लगा रहा है फ्लूइड नंबर 1। दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, अब फोर्स जो 1 लगा रहा है वही बराबर है जो 2 लगा रहा है उसके। ठीक है, अब ये क्या है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, ये भी क्या है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। यहां तक समझ आ रहा है, दोनों का एरिया सेम है, एक ही एरिया की बात हो रही है। तो बेसिकली क्या चीज है कि जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो दोनों ही फ्लूइड्स के अंदर इंटरफेस पे, जो ये इंटरफेस है इनका, शियर स्ट्रेस की वैल्यू दोनों में ही सेम है। ये चीज आपको समझ आ रही है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ रहा है, τ1 इज इक्वल टू τ2, दोनों फ्लूइड्स के अंदर इंटरफेस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू सेम है। अब शियर स्ट्रेस की वैल्यू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से क्या होती है, इट इज म्यू du डिवाइडेड बाय dy। ठीक है, अब पहले फ्लूइड के लिए 1 आएगा, ठीक है, और ये du/dy ये पहले फ्लूइड के लिए आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू μ2, फिर ग्रेडियंट, वेलोसिटी का ग्रेडियंट निकालेंगे du/dy सेकंड फ्लूइड के लिए। समझ आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, एक्चुअली उन्होंने क्या कह रखा है कि इन फ्लूइड्स के लिए d2u/dy² बराबर 0 है। एक बार इंटीग्रेट करो, देखो du/dy क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, एक बार दोबारा इंटीग्रेट करो तो u इज इक्वल टू c1y प्लस c2। ठीक है, ये कांस्टेंट c1 है। ठीक है, कुल मिला के जो ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, ठीक है, इसका जो प्रोफाइल है ये लीनियर है। वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो लीनियर है। ठीक है, ऊपर वाले केस में स्लोप कुछ और आ रही होगी, नीचे स्लोप कुछ और आ रही होगी। ठीक है, बट द थिंग इज जो वेलोसिटी का प्रोफाइल है, ठीक है, वो लीनियर है, इट्स लीनियर। ठीक है, तो मतलब इट इज वेरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो स्ट्रेट लाइन है, ये चीज समझ आ रहा है। वेलोसिटी का प्रोफाइल है स्ट्रेट लाइन,
ऐसे में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक, अब यहां पे वेलोसिटी है 0, यहां पर है v, कैपिटल V, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां कितना आएगा, v माइनस 0/1, ठीक है। अब यहां पर वेलोसिटी है v, यहां पर है 3, ठीक है। तो पहले फ्लूइड के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा, इट विल बी 3 माइनस v डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यहां पर 3 वेलोसिटी है, यहां पर v है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, 3 माइनस v डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस 1 दे रखा है, ठीक है। नीचे वाले फ्लूइड के लिए यहां वेलोसिटी है v, यहां पे है 0, तो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, v माइनस 0, ठीक है। तो वो अपना क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट की चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, v माइनस 0, ठीक है। और ग्रेडियंट कितना आएगा डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, वो 1 दे रखा है, समझ आया, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, ये बेसिकली ये हमने निकाला है du/dy, ये निकाला है पहले फ्लूइड के लिए, और ये निकाला है हमने du/dy, ये हमने निकाला है दूसरे नीचे वाले दूसरे फ्लूइड के लिए, समझ आ गए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। तो μ1 du/dy पहले फ्लूइड के लिए वो वाली वैल्यू यूज होगी, सो इट विल बी 3 माइनस v इज इक्वल टू μ2 du/dy दूसरे फ्लूइड के लिए ये वाली वैल्यू यूज होगी v माइनस 0, ये चीज। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, μ2 ये है ट्वाइस ऑफ μ1, ठीक है। तो μ1 into 3 minus v is equal to twice of μ1 v minus 0, ये चीज, ठीक है। अब μ1 से μ1 कट गया, सो 3 minus v is equal to 2v, 3 is equal to 2v plus v is equal to 3v, ठीक है। तो वेलोसिटी एट इंटरफेस क्या आ गया, 3/3 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, समझ आ रहा है, ठीक है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, आपको एक बेसिक नॉलेज होने की जरूरत है, आपके कंसेप्ट से क्लियर है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके फंडे भी को क्लियर है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाकी स्टिल अगर बेसिक नॉलेज है तो भी आप प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो। मेरे भाई थोड़ा सा ना, मतलब तुम्हारे साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि ये ना, मतलब एग्जामिनर के माइंड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जब वो आपसे सिर्फ एक टॉपिक पूछ रहा है ना, एक चैप्टर पूछ रहे, चैप्टर, ठीक है, तो जो क्वेश्चंस का लेवल आता है वो काफी हाई आता है, बिकॉज आपको तैयार करने के लिए सिर्फ एक चैप्टर दिया गया। जब आपसे एक सब्जेक्ट पूछा जाता है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा गिर जाता है, क्योंकि आपसे पूरा सब्जेक्ट पूछा गया। और जब आपसे पूरी इंजीनियरिंग पूछी जाती है किसी एग्जाम में, मतलब 10 से 15 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लस इंग्लिश, एप्टीट्यूड, मैथ्स और जो चीजें हैं, ठीक है, वो भी आ रही हैं, ठीक है। ऐसे में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत गिर जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या चीज़ है यहाँ पर ना, एग्जामिनर क्या चेक करता है कि आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, इस सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो जनरली क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, ठीक है, उन एग्जाम्स के अंदर जिसमें पूरी की पूरी इंजीनियरिंग पूछी जा रही है, ठीक है। वहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज है, इतना काफ़ी रहता है, समझ रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ें जैसे जैसे तुम आगे दोगे एग्जाम तो तुम्हें समझ आएगी। अगर टीचर ने सिर्फ एक ही टॉपिक पूछा है ना, तो उसका क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी हाई होगा, क्योंकि कंटेंट काफ़ी थोड़ा है, सब्जेक्ट है तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा गिर जाएगा। और पूरी इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है तो बड़े बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब सारी बेसिक जानकारी आपको अगर है तो आप आराम से टैकल कर सकते हो, समझ आ रही है चीज़ें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। अगेन भाई सारे वीडियोस देख लेना, कोई वीडियो मत छोड़ना, ठीक है। कंसेप्ट आता है नहीं आता चिंता ना करो, सारे सॉल्यूशंस देख डालो, एक सब्जेक्ट के सारे सॉल्यूशंस तुम देख लोगे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे, उन क्वेश्चंस को तुम बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। हाँ, एक बात और, क्वेश्चन कराया है ना, उसके बाद अगला वीडियो देखने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार खुद करके देखना, ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छे से पक्की हो जाएंगी।